गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपने 16.4 चल रही है, 16.3 कंप्लीट हो गई है। इसमें पहला ही फॉर्मूला है समेशन i बराबर 1 से n तक pi बराबर 1। कहने का मतलब है प्रायिकताओं का जो योग है वो हमेशा 1 होगा। दूसरा pi 0 से बड़ा, प्रायिकताओं का जो मान है वो 0 से अधिक होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। दूसरा है यदि माध्य निकालना है तो ex बराबर समेशन i बराबर 1 से n तक x px, इनका x को px से गुणा करेंगे और उनका योग करेंगे तो उसका माध्य आ जाएगा। इसके बाद है प्रसरण। प्रसरण के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स, एक्स स्क्वायर का x का वर्ग करेंगे और पी एक्स से गुणा करेंगे माइनस समेशन एक्स डॉट पी एक्स, जो कि आपका माध्य आया है उसका वर्ग करके यदि घटा दें तो प्रसरण आ जाएगा। और प्रसरण आने के बाद मानक विचलन पूछे तो प्रसरण का जो भी मान आए उसका रूट निकाल देंगे। यही फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स माइनस समेशन एक्स डॉट पी एक्स का होल स्क्वायर का रूट। तो इसका जो भी मान आएगा यदि उसका रूट का मान निकाल लें, जैसे 25 आया तो रूट का मान हो जाएगा 5, तो वो उसका क्या जाएगा मानक विचलन। इसके बाद है पी एक्स बराबर आर, तो समेशन आर बराबर 0 से और n तक एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये अगली प्रश्नावली का है, 16.5 का है। ये 4 के फॉर्मूले हैं लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये 16.5 का है, बर्नौली समीकरण है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इसमें भी काम आएगा, 16.4 में भी काम आएगा। इसके लिए केवल 2 ही स्थितियाँ रहेंगी, या तो होने की या न होने की, सत्य असत्य, इस प्रकार की केवल 2 स्थितियां हैं, आना और न आना। इस प्रकार की केवल 2 स्थितियां हैं तब ये फॉर्मूला लगाना है। एक स्वतंत्र होना चाहिए तब जाके लगेगा, यदि स्वतंत्र नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे पासा है उसमें भी लग जाएगा, सिक्का है उसमें भी लग जाएगा। जैसे गेंद वगैरह है तो गेंद में आपको ये देखना है कि रखने के बाद वो यदि वापस निकाल लेता है, निकालता है तब तो लगेगा नहीं। यदि गेंद है थैले में और निकाल के वापस नहीं रख रहा है तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे ताश की कड्डी है, ताश की कड्डी में से कोई पत्ता निकाले, देखे, यदि उसको वापस रख दे तो फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन उसको निकालने के बाद वापस नहीं रखता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी क्योंकि प्रायिकताएं उनकी बदल जाएंगी। तो ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब स्वतंत्र हैं, केवल 2 ही घटनाएं हैं, तब अपन इस फॉर्मूले से अपना मान निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगली प्रश्नावली में भी है और इसमें भी आपका लग जाएगा। तो ये आपके 5 फॉर्मूले हैं, इससे आपकी 16.4 और 16.5 क्लियर हो जाएगी। अब है अपना एग्जाम्पल 22वां एग्जाम्पल है, एक यादृच्छिक x का प्रायिकता बंटन नीचे दे रखा है आपको। एक तो दे रखा है आपको x और एक दे रखा है px का कॉलम। 2 मान आपको दिए हुए हैं। तो x का मान तो आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये x का मान है। px का मान दे रखा है 0, k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर,
7k² प्लस k। और ये आपसे मान पूछ रहा है, पहला तो पूछ रहा है आपसे k का मान ज्ञात करो, दूसरा है px लेस देन 6 का मान पूछ रहा है, तीसरा है px ग्रेटर इक्वल 6 का मान पूछ रहा है, और चौथा है p 0 लेस देन x लेस देन 5। इन चारों के मान आपसे पूछ रहा है। ये हो गया एग्जाम्पल 22वां एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ फिर से लिखो px, k का मान निकाल लेंगे और यहाँ इसका मान रख देंगे, तो प्रायिकता का मान आ जाएगा, ये k में दिया हुआ है। तो पहला ही फॉर्मूला लिखाया था कि प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, तो इन सबका जो योग है वो 1 के बराबर आपको करना है। तो px बराबर 1, हम जानते हैं कि प्रायिकताओं का योग 1 होता है समेशन, तो इनका योग करेंगे तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k और बराबर इनका योग करेंगे अपन। तो पहले k² वाला देखिए, 7 2 9 1 10, तो 10 तो k² हो गया, और k वाले पद हो गए 2 4 5 5 3 8 और 1 9k बराबर 1, तो 10k² प्लस 9k माइनस 1 बराबर 0। द्विघात जैसे भी आगे टुकड़े करो तो 10 के टुकड़े करने हैं कि 9 आ जाए, तो 10k² प्लस तो 9k 10 के टुकड़े करने हैं, तो 10k माइनस k माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 10 कॉमन लिया, 10k, तो यहाँ बचेगा k प्लस 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 बराबर 0, तो 10k माइनस 1 और k प्लस 1 बराबर 0। तो दो मान आ गए अपने पास, 10k माइनस 1 बराबर 0, तो k का मान आ जाएगा 1/10। दूसरा k प्लस 1 बराबर 0, तो k का मान आ जाएगा -1, जो कि ये हो नहीं सकता, k का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ 1 है तो इसकी प्रायिकता जो आ गई यहाँ रखोगे -1 है, तो यहाँ k का मान रखेंगे -1, तो किसी की भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए अपन ये मान तो छोड़ देंगे और ये मान रख देंगे। तो जैसे k का मान रखेंगे तो अपनी प्रायिकता रहेगी 0 की प्रायिकता 0, 1 की प्रायिकता रहेगी 1/10, 2 की प्रायिकता हो गई 2/10, यहाँ भी 2/10, यहाँ रहेगी 3/10, यहाँ रहेगी 1/100, यहाँ रहेगी 2/100, यहाँ रहेगी 7/100 प्लस 1/10, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 है और 7 17, तो 17/100 ये अपना आ जाएगा। तो ये आ गया px का मान, प्रायिकताओं का मान। 0 की प्रायिकता 0, 1 की प्रायिकता 1/10, 2 की प्रायिकता 2/10, 3 की प्रायिकता 2/10, k का मान रख दिया है सभी में। 4 की प्रायिकता आ गई 3/10, 5 की प्रायिकता आ गई k का स्क्वायर है 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 रहेगा। 6 की प्रायिकता आ गई 2/100 और 7 की प्रायिकता आ गई 17/100। अब जिसमें पहले वाले का तो आंसर आ गया अपना, k का मान पूछ रहा है तो इसका मान आ जाएगा 1/10, ये पहला वाला तो अपना हो गया। दूसरा कह रहा है कि px लेस देन 6, इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो दूसरा वाला जो मान निकालेंगे अपन, तो इसका मान हो जाएगा px लेस देन 6। तो देखिए x का जो मान है वो 6 से छोटा है, तो किस किस का मान निकलेगा, p एक तो निकालना है x बराबर 0 का प्लस
प्लस पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4 प्लस पी एक्स बराबर 5 और 6 इसमें शामिल नहीं है, 6 से छोटे एक्स का मान। तो इनका योग करना है, तो इनका योग देखिए एक्स बराबर 0 की प्रायिकता 0 प्लस एक्स बराबर 1 की प्रायिकता, 1 की प्रायिकता कितनी है 1/10 प्लस 2 की प्रायिकता हो गई 2/10 प्लस 3 की प्रायिकता जाएगी 2/10 प्लस 4 की प्रायिकता है 3/10 और 5 की प्रायिकता है 1/100। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे 100 और इसका मान निकल जाएगा, सबका योग कर लेंगे तो दूसरे वाले का मान आ जाएगा। इसी तरह तीसरा है कि x का जो मान है वो 6 के बराबर या 6 से अधिक, तो आपको इन दोनों का योग करना है, केवल 6 के बराबर भी है और 6 से अधिक। तो 6 से अधिक क्या है 7, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 17 2 19 19/100, इसका आंसर आ जाएगा। चौथा है 0 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो 0 से बड़ा तो हो गया 1 और 5 से छोटा हो गया 4, तो इनका योग करना है, इन तीनों का चारों का योग करना है। तो इसकी प्रायिकता इसकी प्रायिकता इसकी प्रायिकता इसकी प्रायिकता जुड़ जाएगी, तो 3 है तो 5 5 है तो 7 और 1 8, तो 8/10 ये इसके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद अपना 23वां एग्जाम्पल है। कह रहा है ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंकी गई गड्डी से 3 पत्ते निकाले गए, इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 23 देखिए 3 पत्ते निकाल रहा है और इक्को की संख्या का पूछ रहा है बंटन, तो इक्को की संख्या ये तो हो गई x का मान तो आ गया, एक स्थिति वो होगी जिसमें एक भी इक्का नहीं हो, एक स्थिति वो होगी जिसमें एक इक्का हो जाए, 2 इक्का हो जाए और तीनों ही इक्का हो जाए। ये तो हो गई इक्को की संख्या। अधिकतम इक्के कितने निकलवा रहे हैं 3, तो एक स्थिति वो हो गई जिसमें एक भी इक्का नहीं है, एक इक्का है 2 इक्का है 3 इक्का है, तीनों पत्ते 3 निकाला तीनों इक्का है। एक इसमें ये नहीं कह रहा कि वो पत्ता निकालने के बाद वापस रखा या नहीं रखा, तो अपन तो ये मानेंगे कि निकालने के बाद वो पत्ता नहीं रख रहा है। तब इनकी प्रायिकता निकालनी है px, यह आपको बंटन बनाना है, तो px बराबर 0 इसकी प्रायिकता, इसका मतलब हो गया एक भी इक्का नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या जाएगी देखिए, इक्के अपने पास कितने होते हैं 4 में से तो एक भी इक्का नहीं लिया, गुणा इसके बाद शेष पत्ते कितने बच गए अपने पास 48, तो 48 में से 3 पत्ते आ गए और टोटल हो गया 52 में से 3 पत्ते निकल गए। इसका तो भाग लगेगा कुल स्थितियों का, इक्को की संख्या 0 एक भी का नहीं है, तो इसका मतलब तीनों अन्य पत्ते आ गए 48 में से। दूसरा है px बराबर 1, इसका मतलब हो गया एक इक्का, तो 4 में से एक तो इक्का निकाल लिया। अब 48 में से कितने पत्ते निकालने पड़ेंगे आपको 2, निकालने का तो 3 ही पत्ते हैं, आपको एक इक्का आ गया तो 2 अन्य पत्ते निकलेंगे, तो 52 इसी तरह px बराबर 2, इसका मतलब हो गया 2 इक्के, तो 4 में से 2 तो इक्के निकाल लिए और 48 में से एक पत्ता निकाल लिया और 52 px बराबर 3 इक्के हो देखिए, तो 4 c 3 तो 48 c 0 52 3, 4 में से 3 पत्ते आ गए इक्के, लेकिन अब 48 में से आपको एक भी पत्ता नहीं निकालना है, तो इसका हो गया 0, तो 52 3, तो इन सबका मान निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे, ये आपका प्रायिकता बंटन आ जाएगा।